अस्सलाम वालेकुम। आज हम टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यानी अनोवा को देखेंगे और इसका न्यूमेरिकल फाइंड आउट करेंगे। हम सबसे पहले फार्मूलाज की एक स्कीम समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन आखिरकार होगा कैसे, और उसके बाद हम प्रॉपर वैल्यूज़ लेके कोई डाटा लेके इसे सॉल्व करेंगे। टू वे अनोवा जी, जैसा कि आपको मालूम है कि ये टू वे है, तो इसमें कॉलम और रोज़ के अलग-अलग स्टेप बनेंगे। जैसे कि हाइपोथेसिस बनाने हैं, सबसे पहला स्टेप होगा स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उसमें एच नॉट डैश और फिर सिंगल डैश इसे कहते हैं, एच नॉट सिंगल डैश बनेगा, फिर एच नॉट डबल डैश बनेगा। तो ये देखते हैं कैसे बनेंगे। इसमें सबसे पहला स्टेप होगा स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें दो बनेंगे, कॉलम के अलहदा बनेगा और रोज़ का अलहदा बनेगा। जैसे कि एच नॉट सिंगल डैश बनेगा, एच नॉट डबल डैश बनेगा, और ये दोनों कॉलम और रोज़ के होंगे बिल तरतीब। जैसे कि सिंगल डैश क्या होगा, ऑल द मीन्स आर इक्वल, ऑल द मीन्स आर इक्वल। और ये बात हो रही है कॉलम्स की, यहाँ पे कॉलम मेंशन कर देंगे हम ब्रैकेट में। इसी तरह से एच नॉट डबल डैश होगा ऑल द मीन्स आर इक्वल, अब यहाँ पूरा लिखेंगे। और ये बात हो रही है रोज़ की, यहाँ पे हम ब्रैकेट में रोज़ मेंशन कर देंगे। इसी तरह से इसके अगेंस्ट बनेगा एच वन सिंगल डैश, जो कि कहेगा नॉट ऑल द मीन्स आर इक्वल, आप पूरा लिखेंगे यहाँ पे, और ये अगेंस्ट होगा कॉलम वाले के। इसी तरह से यहाँ पे इसके अगेंस्ट बनेगा एच वन डबल डैश बनेगा। यहाँ पे रोज़ की बात की गई है, ऑल द मीन्स आर इक्वल, यहाँ पे नॉट ऑल द मीन्स आर इक्वल कहा जाएगा, जबकि ये रोज़ के लिए स्पेसिफिक होगा, हम मेंशन कर देंगे। ये हमारा पहला स्टेप हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप हमारा होगा आइडेंटिफाई दी टेस्ट क्राइटेरिया, जिसमें हम क्रिटिकल रीजन देखेंगे, अल्फ़ा लेवल देखेंगे, क्रिटिकल वैल्यू देखेंगे। जी, इसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है जो कि हमारे पास 1% या 5% दिया गया होता है। अच्छा, ये 5% या 1% से मुराद ये होती है 1% को ऐसे सॉल्व कर देंगे, और इसी तरह से 5% अगर कहा जाए तो 5% को ऐसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इनके जवाब आ जाएंगे, तो जो भी अल्फ़ा बनेगा वो अल्फ़ा का लेवल होगा। इसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा जो कि थोड़ा सा हट के होगा वन वे अनोवा से। क्योंकि इसमें F1 का फार्मूला होगा, फिर इसी तरह F2 का होगा। F1 का फार्मूला होगा हमारे पास SC² ओवर SE²। एरर की डिग्री कॉमन रहेगी, यहाँ पे कॉलम की बात हुई है, वहाँ पे रोज़ की बात होगी। इसी तरह से हमारे पास F2 भी होगा जिसमें रोज़ की बात होगी, SR² ओवर SE²। अच्छा, ये किसको शो करते हैं ये हम देख लेते हैं, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। SC² किसको शो करेगा, इसे हम पहले नंबर पे करेंगे। SC² को हम पहले नंबर पे, SR² होगा, SR² को 2, SE² को हम 3। ये 3 ट्रीटमेंट हम इसमें करेंगे फाइंड आउट। इसके बाद क्रिटिकल रीजन होगी, वो देख लेते हैं कैसे होगी। क्रिटिकल रीजन भी दो होंगी इसमें, F1 के लिए सेपरेट होगी जो कॉलम को शो करेगा, F1 ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू F अल्फ़ा, यहाँ पे V1 आ जाएगा और यहाँ पे V2 आ जाएगा। आपको पता है V1 जो है वो, इसमें अगर ये कॉलम की बात हो रही है F1, यहाँ मेंशन कर देंगे कि ये पहला जो क्रिटिकल रीजन है वो कॉलम्स के लिए है। इसमें एक वैल्यू आ जाएगी F1 की कैलकुलेटेड वैल्यू, और इसमें टेबल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये अनोवा में हमारे पास मौजूद होगा जो कॉलम के लिए SC² के लिए यूज़ होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, और यहाँ पे कॉमन होगी एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसी तरह से F2 में होगा F2 ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू F अल्फ़ा, यहाँ पे V1 और V2। चेंज क्या आएगा, चेंज ये आएगा कि ये रोज़ के लिए स्पेसिफिक होगा, तो इसमें रोज़ की डिग्री ऑफ, ये कैलकुलेटेड वैल्यू होगी F2 की रोज़ के हवाले से, और यहाँ पे रोज़ की डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी पहली, और यहाँ पे एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी जो इधर और इधर कॉमन होगी। फिर हम देख लेंगे कि हमारा टेस्ट जो है वो H0 रिजेक्ट हो रहे हैं या एक्सेप्ट हो रहे हैं। इसकी कैलकुलेशन के हवाले से भी देखते हैं कैसे होगी। इसका डाटा कुछ इस तरह से दिया गया होगा। ये डाटा फॉर एग्जांपल दिया है, यहाँ पे हेडिंग दिए हैं कॉलम के, यहाँ पे कोई वैल्यूज़ दिए हैं। ठीक है, तो हमने क्या सॉल्व करना होता है, आपको पता, वन वे में हम इधर को सॉल्व करते हैं, टू वे है तो इधर को भी जाएंगे। हम देखते हैं कि क्या क्या कॉलम बनेंगे और क्या क्या
इसमें टोटल निकालने होंगे। यहाँ पे जैसे पहले था टी डॉट जे होगा, टी डॉट जे स्केयर होगा, समीशन एक्स आई स्केयर होगा। आपको पता ही है ये कि सिंपल कॉलम का टोटल ले लेंगे, फिर उन टोटल का स्केयर कर लेंगे। ये जो होगा समीशन एक्स का आई स्केयर, इसमें हर वैल्यू को स्केयर करके जमा किया जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से कॉलम बनेंगे। यहाँ पे होगा टी आई स्केयर, सॉरी टी आई होगा, टोटल ऑफ रोज जिसे कहेंगे यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह से फिर इनके स्केयर हो जाएंगे टी आई स्केयर जिसे कहेंगे हम। ये जो होंगे इनको स्केयर करके यहाँ लिख दिया जाएगा। फिर लास्ट पे होगा समीशन एक्स जे स्केयर, जो कि यहाँ पे हर वैल्यू को स्केयर करके जमा करके फिर कॉलम आखिर में जमा किया जाएगा। यहाँ पे एक टोटल आ जाएगा और इसी तरह से यहाँ एक्स आई स्केयर के सामने एक टोटल आ जाएगा। ये दो टोटल आपस में चेक करेंगे हम कि ये क्या ये बराबर है या नहीं। ये बराबर होना चाहिए, इनको ग्रैंड टोटल कहेंगे। फिर प्रोसेस आगे बढ़ेगा। इसके बाद हम करेक्शन फैक्टर निकालेंगे, जैसे हम पहले निकालते हैं। देखते हैं वो कैसे फार्मूलाज बनेंगे। करेक्शन फैक्टर पहले की तरह होगा, जैसे कि टी डबल डॉट स्केयर होगा और आर के होगा। आर के स्टैंड्स फॉर एन। जो हमारे व्यूअर्स नए हैं इस चैनल पे, जिन्होंने ये लेक्चर अभी सुनना शुरू किया है, उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि वो इससे पहले लेक्चर सुने और इस लेक्चर को मुकम्मल सुने, ताकि आपको पता चले जब हम डाटा लेके ये सारा प्रोसेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके बाद टी एस एस होगा, टोटल ऑफ सम ऑफ स्केयर। आपको पता है डबल समीशन एक्स आई जे स्केयर होता है इसमें, जो कि ग्रैंड टोटल होता है, माइनस सी एफ किया जाता है तो टी एस एस आ जाता है। इसके बाद सम ऑफ स्केयर ऑफ कॉलम निकालना है, जिसे एस एस सी कहते हैं। सम ऑफ स्केयर ऑफ कॉलम समीशन टी डॉट जे स्केयर ओवर आर, जैसे पहले होता है माइनस सी एफ हो जाएगा। पहले इसको एस एस टी से शो किया जाता है, लेकिन फार्मूला यही होता है। वो वन वे था तो उसमें रोज़ लेते थे, कॉलम नहीं लेते थे। अब हम कॉलम के लिए सेपरेट कर दिया गया है। जब कॉलम की बात होगी तो नीचे रोज़ की बात होगी। आपको पता होना चाहिए ये उलट होता है, यानी सम ऑफ स्केयर ऑफ कॉलम की बात हो रही है तो ऊपर तो ले लिया जे, जे स्टैंड्स फॉर कॉलम, लेकिन नीचे रोज़ लेना, अगेंस्ट लेना उसके। इसी तरह से अब बनेगा एस एस आर, जिसे कहते हैं सम ऑफ स्केयर ऑफ रोज़। इसका फार्मूला क्या होगा, समीशन टी आई स्केयर ओवर के करेंगे, के स्टैंड्स फॉर कॉलम, माइनस सी एफ ये भी होगा। इसके बाद हम एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, जिसका फार्मूला होगा एस एस ई स्टैंड्स फॉर सम ऑफ स्केयर ऑफ एरर। इसमें हम माइनस कर देंगे टी एस एस माइनस एस एस सी माइनस एस एस आर, तो ये आ जाएगी एरर। इसके बाद हम अनोवा टेबल सेट करेंगे, उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स पुट करेंगे और देखेंगे कैसे बनेगा। हम उसका भी खाका सीख लेते हैं। इसके बाद हम वैल्यूज़ लेके प्रॉपर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। जी, अनोवा टेबल में होगा कुछ इस तरह से कि सबसे पहले सोर्स ऑफ वेरिएशंस आ जाएंगी, उसके बाद डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम आ जाएगा, सम ऑफ स्केयर्स आ जाएंगे और मीन स्केयर्स आ जाएंगे। इसी तरह से लास्ट पे एफ़ आ जाएगा, जिसमें F1 और F2 फाइंड आउट करने होते हैं। यहाँ पे सोर्स ऑफ वेरिएशन में वन वे से एक दर्जा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें कॉलम की सबसे पहले ट्रीटमेंट होगी, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखेंगे, फिर रोज़ की होगी, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखेंगे। इसी तरह फिर एरर की होगी, जो कि इन दोनों को मिला के डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाएगी। इसके बाद टोटल होगा। जी, कॉलम की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, कॉलम की डिग्री ऑफ फ्रीडम k-1 होगी और r-1 हो जाएगी रो की, और इन दोनों को मिला के एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाएगी, जिसे k-1 इंटू r-1 कहेंगे। और इसी तरह से फिर आपको पता है n-1 करके टोटल की बनेगी। और फिर इधर आ जाएगा एस एस, इधर से आया, और एस सी इधर से आ गया, एस एस सी की वैल्यू इधर आ जाएगी, एस एस ऊपर से आया और आर इधर से आ गया, एस एस आर की वैल्यू लिख देंगे। और इसी तरह से एस एस ऊपर से आया और ई इधर से आ गया, एस एस ई की वैल्यू लिखेंगे। इनको जमा करेंगे तो ये टी एस एस के बराबर होने चाहिए। इसके अलावा आपको पता है कि मीन स्केयर में हम एस सी स्केयर कर देंगे। यहाँ से एस सी आया और एक एस की बिना पे स्केयर कर दिया। ये हमने याद रखने के लिए इसे समझा था कि इस तरह से हम इसे याद रख सकेंगे। एस आर यहाँ से उठाया और एक एस की बिना पे स्केयर कर दिया, और इसी तरह से यहाँ पे एस ई स्केयर कर दिया। और आपको पता है कि इसके बटे के ऊपर कौन आएगा, इसके बटे के ऊपर पिछले कॉलम की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ की वैल्यू बटे के ऊपर आ जाएगी, और यहाँ की वैल्यू बटे के नीचे आ जाएगी। इसी तरह यहाँ की वैल्यू बटे के ऊपर आ जाएगी,
यहाँ की जो वैल्यू होगी वो बटे के नीचे आ जाएगी। क्या आप समझ रहे हैं बात? यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो बटे के ऊपर आ जाएगी और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो बटे के नीचे आ जाएगी। ये फिर लास्ट पे F1 का फार्मूला बन जाएगा और फिर F2 का बन जाएगा। आपको पता है F1 का फार्मूला क्या होता है? SC² ओवर SE²। यहाँ से SE की वैल्यू चली जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे F2 का फार्मूला होगा SR² ओवर SE², क्योंकि ये कॉलम का है स्पेसिफिक और ये रोज़ के लिए स्पेसिफिक है। यहाँ पे फाइनल दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी और फिर क्रिटिकल रीजन में इसे पुट करेंगे। होप्स आपको समझ आ रही होगी। हम एक मुकम्मल डाटा लेके भी इसे फाइंड आउट करेंगे। इसे आप ध्यान से सीख लीजिएगा, क्योंकि MSc के पेपर में अक्सर ऐसा होता है कि वो वैल्यूज़ नहीं देते, वो नोवा टेबल की ये चीज़ें दे देते हैं और कहते हैं, ये भी दे देते हैं और कहते हैं कि इसमें पुट करके दिखाएं हमें। तो आपने ये फार्मूलाज पुट करके दिखाने होते हैं कि यहाँ पे वैल्यू आएगी यहाँ की, आप ये वाली चीज़ लिखेंगे SSC ऊपर आएगा और K-1 नीचे आएगा बटे के। ठीक है, अगर वैल्यू होगी तो वैल्यू लिख देंगे, अगर वैल्यू नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि SSC बटे के ऊपर आ रहा है। इसी तरह से SR² में SSR बटे के ऊपर आ रहा है और पिछले कॉलम का K-1 बटे के नीचे आ रहा है। सो अब हम बाकायदा एक डाटा लेके ये क्वेश्चन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट दे दिए गए हैं, इसी तरह से इधर को कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, जैसे कि A, B, C और D ये कॉलम दे दिए गए हैं हमें, और यहाँ पे K दिया गया है, O दिया गया है, S दिया गया है। ये एब्रीवेशन है कोई डिस्ट्रिक्ट के। अब वैल्यूज़ ले लेते हैं, कौन कौन से वैल्यू हैं। A में है 30, 80, 100, 30, 80 और 100। इसी तरह से B में जो वैल्यू हैं वो हैं 70, 50, 60, 70, 50 एंड 60। और C कॉलम में जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 30, 40, 80, 30 है, 40 है और 80 है। इसी तरह से D कॉलम में वैल्यूज़ जो हैं वो हैं 30, 70, 80, 30 है, 70 है और 80 है। अब हम शुरू करते हैं इसे सॉल्व करना। आपको पता है कि ये इधर को भी सॉल्व होगा और इधर को भी सॉल्व होगा। आपको पता है यहाँ पे TI आ जाएगा, यहाँ पे T.I² और यहाँ पे समेशन XJ² आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा T.J और फिर T.J² हो जाएगा यहाँ पे। और फिर लास्ट पे होगा समेशन XI² जो कि हर वैल्यू को स्क्वायर करके लिखी जाएंगी। जी, अब हम इसके टोटल पे आते हैं। T.J जो है कॉलम को टोटल करेंगे 30 + 80 + 100, 10 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से 70 + 50 + 60 ये 180 हो जाएगा, और 30 + 40 + 80 ये 150 हो जाएगा। और D कॉलम में चले जाते हैं। D में जमा करेंगे हम 30, 70 + 80 180 हो जाएगा। आपको पता है कि इनको हम टोटल करेंगे जिसे T डबल कहेंगे और ये 720 हो जाएगा। ये T की वैल्यू होगी। ये इधर से ये सारे कॉलम टोटल को जमा किया तो 720 हुआ, जो कि T कहलाएगा। फिर क्या करेंगे हम 210 को स्क्वायर करके इधर लिखेंगे, 180 को स्क्वायर करके इधर लिखेंगे, 150 को स्क्वायर करके यहाँ पे और 180 को स्क्वायर करके यहाँ पे। फिर T.J² को जमा करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी T.J² की, जो कि समेशन होगा। समेशन T.J² की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। 210 को स्क्वायर किया तो 44100 आ जाएगी वैल्यू, और 180 को स्क्वायर किया तो 32400 आ जाएगा। इसी तरह से 150 को स्क्वायर किया तो 22500 आ जाएगा, 22500। और 180 को स्क्वायर किया तो 32400। जी, इनको प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे 131400 वैल्यू आ जाएगी समेशन T.J² की। इनको याद रख लें, ये हमने बाद में पुट करनी है बाकी इंग्रेडिएंट्स निकालने के लिए। अब हमारी बारी है समेशन XI² के निकालने की, जो कि 30² + 80² + 100² करके प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे 17300। इसी तरह से इनको स्क्वायर करके प्लस किया तो यहाँ लिखा
जो कि वैल्यू बनी 11,000, और इसके बाद जो वैल्यू बनी 8,900 बनी, 8,900 ये भी स्केयर करके प्लस की गई है। इसके बाद डी कॉलम को स्केयर करके हर वैल्यू को स्केयर करके प्लस किया और यहाँ लिखा, जो कि वैल्यू क्या बनी हमारे पास 12250, 12250। कैलकुलेशन में कोई एरर भी हो सकता है, आप तरीक़ाकार और प्रोसेस सीखने पे फोकस करेंगे। जी यहाँ पे इनको जमा किया तो ग्रैंड टोटल यहाँ पे आ जाएगा, जो कि है 49,400, 49,400। ये हम चेक करेंगे यहाँ पे जब ग्रैंड टोटल आ जाएगा उसके साथ। अब हमारी वैल्यू यहाँ से रोज़ के टोटल करने की बारी है। पहली रो का टोटल यहाँ आएगा, दूसरी रो का टोटल यहाँ आएगा, तीसरी का यहाँ आएगा। जी पहली रो का टोटल यहाँ आ जाएगा, जो कि है 160। इसी तरह से दूसरी रो का टोटल यहाँ आएगा, जो 240। थर्ड रो का टोटल यहाँ आ जाएगा, जो कि 320 है। इनके स्केयर करके यहाँ लिख देंगे। पहला स्केयर जो होगा टी आई स्केयर कहलाएगा। 160 का स्केयर किया और यहाँ लिखा, जो कि है 25,600। इसी तरह से 240 का स्केयर यहाँ लिखेंगे, 57,600 आ जाएगा। 320 का स्केयर यहाँ लिखेंगे, 10,24,00 आ जाएगा। अब बारी है समीशन एक्स जे स्केयर की। इनको स्केयर करके प्लस करेंगे आपस में, टोटल को नहीं। ये जो वैल्यूज़ हैं 30 स्केयर प्लस 70 स्केयर प्लस 30 स्केयर प्लस 30 स्केयर, और यहाँ दर्ज करेंगे। इसी तरह बाकी रोज़ की भी बारी आएगी। पहली वैल्यू आएगी 7,600। इसी तरह दूसरी वैल्यू आएगी 15,400। इसी तरह तीसरी वैल्यू आ जाएगी 26,400, और इनको प्लस करेंगे तो ये भी 49,400 ही आना चाहिए, क्योंकि फिर ही हमारा क्वेश्चन सही हो रहा होगा। इसे चेक लिख देंगे यहाँ पे। ये प्रोसेस आपको समझ आया होगा। अब हम करेक्शन फैक्टर निकालेंगे, SSC निकालेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रोज़ निकालेंगे, SSR कहलाता है। देखते हैं कैसे निकलेंगे। जी सबसे पहले यहाँ लिखेंगे करेक्शन फैक्टर, जिसे CF कहते हैं। CF का फार्मूला होगा T डबल डॉट स्क्वायर ओवर RK। RK स्टैंड्स फॉर N। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। T डबल डॉट स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 720 है, जिसका स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरह से N या RK हमारे पास क्या है, टोटल वैल्यूज़ 12 थी। इसको जब हम सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई हमारे पास 43200 वैल्यू आ गई। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास CF की, इसे हम नोट कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर की हेडिंग देंगे। इसे TSS से शो करते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास, डबल समीशन XIJ स्क्वायर माइनस CF। आपको पता है ग्रैंड टोटल यहाँ आएगा। ग्रैंड टोटल की वैल्यू हमारे पास थी 49,400 माइनस CF की वैल्यू हमारे पास है 43200, और TSS सोल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 6200। ये हम नोट कर लेंगे 6200। इसके बाद हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। जी अब हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम फाइंड आउट करेंगे, जिसे SSC कहते हैं। इसका फार्मूला है समीशन T डॉट J स्क्वायर ओवर R। क्योंकि ये कॉलम है तो नीचे R आएगा माइनस CF। वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू आ जाएगी 131400, और रोज़ हमारे पास 3 थी, और CF की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 43200। इसे सॉल्व किया तो हमारे पास SSC की वैल्यू आ गई 600। अब हम निकालने जा रहे हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रोज़। जी अब हम निकालने जा रहे हैं SSR, जिसे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रोज़ कहते हैं। इसका फार्मूला होगा समीशन TI स्क्वायर ओवर K। अब ये देखें रोज़ है तो नीचे कॉलम आएंगे माइनस CF। TI स्क्वायर आपको पता है, जो हमने यहाँ से रोज़ को सॉल्व किया था, कैलकुलेशन की थी। हो सकता है हमने TI स्क्वायर की जो लाइन थी कॉलम की, उसके नीचे टोटल ना निकाला हो, आपने उसे निकालना है। उसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, जो कि है 185600 ओवर K हमारे पास मौजूद है। कॉलम 4 थे, और CF की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, जो कि 4300 है। इसे सॉल्व किया तो हमारे पास SSR का जवाब आ जाएगा, जो कि है 3200।
अब हम फाइनली SSE सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर निकालेंगे और फिर अनोवा टेबल पे जाएंगे। जी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर का फार्मूला होगा हमारे पास TSS माइनस SSC माइनस SSR। आपको पता है ये हम निकाल चुके हैं, इनको पुट करके माइनस कर देंगे। TSS की वैल्यू लिखेंगे 6200 और SSC की वैल्यू लिखेंगे 600 माइनस SSR होगा 3200। इसका जवाब आ जाएगा यहाँ पे 2400 हमारे पास SSE की वैल्यू आ जाएगी। अब हम अनोवा टेबल सेट करते हैं, आइए देखते हैं ये कैसे होगा। यहाँ पे होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेरिएशंस और उसके बाद यहाँ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी और फिर सम ऑफ स्क्वायर्स होंगे, इसी तरह से मीन स्क्वायर्स होंगे और देन फाइनली F होगा। सोर्स ऑफ वेरिएशन में पहला क्या होगा, कॉलम होगा और फिर रोज़ का ट्रीटमेंट होगा और इसी तरह से एरर का होगा और यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा। जी, कॉलम की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है K-1 और रोज़ की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है R-1। एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है K-1 इंटू R-1 और यहाँ पे n-1 करके और ऊपर प्लस करके ये आ जाएगा। यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं। कॉलम हमारे पास 4 थे और ये 3 आ जाएगा इसका, और रोज़ हमारे पास 3 थी और ये आ जाएगा 2, और फिर आपको पता है ये 3 है और ये 2 है और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 और 3 और 2 कितना हो गया, 11 हो गया। और हमारे पास n कितना था, 12 था। इसके बाद सम ऑफ स्क्वायर्स आ जाएंगे। SS ऊपर से आया और इधर से C चला गया, यहाँ वैल्यू लिख देंगे हम SSC की। यहाँ से SS आया ऊपर से और यहाँ से चला गया R, SSR बन गया। इसी तरह से SS ऊपर से आया और इधर से E आ गया, यहाँ SSE लिखेंगे। SSC की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 600 थी। SSR की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 3200 थी। इसी तरह SSE की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2400 है। आपको पता है इनको जमा करने से TSS की वैल्यू बनेगी। जमा करके देखें तो यहाँ पे TSS के बराबर वैल्यू आनी चाहिए। अब मीन स्क्वायर की तरफ चलते हैं। मीन स्क्वायर में क्या होगा, यहाँ से SC उठाया और एक S की बिना पे इसे स्क्वायर कर दिया। याद रखने के लिए हमने ऐसे किया हुआ है। SR स्क्वायर यहाँ से उठाया, SR उठाया और उसे स्क्वायर कर दिया। इसी तरह से SE आया और उसे स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे एक एक बटा लगा दिया गया। आपको मैंने बताया है कि बटे के ऊपर पिछला कॉलम आ जाएगा, बटे के नीचे उससे पिछला कॉलम आ जाएगा। यहाँ 600 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा तो यहाँ आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 3200 आ जाएगा और पिछले कॉलम की वैल्यू 2 इसके नीचे आ जाएगी। यहाँ वैल्यू आएगी ये वाली 2400 और बटे के नीचे वैल्यू आ जाएगी लास्ट पिछले कॉलम की जो कि 6 हैं। इन तीनों की वैल्यूज़ दर्ज कर लेंगे। जी, पहले की वैल्यू कितनी आई, पहले की 200 वैल्यू हो जाएगी, दूसरे की वैल्यू हो जाएगी 1600 और तीसरे की वैल्यू हो जाएगी SE स्क्वायर की 400। अब आपको पता है कि F1 यहाँ बनेगा जिसका फार्मूला होगा SC स्क्वायर ओवर SE स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। इसी तरह यहाँ F2 बनेगा जिसका फार्मूला होगा SR स्क्वायर ओवर SE स्क्वायर। अब आपको पता है C स्क्वायर है 200 और नीचे वैल्यू क्या है, 400 की है। इसी तरह से इधर से SR स्क्वायर की वैल्यू है 1600 और SE स्क्वायर 400 है। अब इनको सॉल्व करेंगे। पहला जब सॉल्व किया तो ये बना 0.5, इसको सॉल्व किया तो ये बना 4। अब ये हमारे पास F1 की वैल्यू है 0.5 और F2 की वैल्यू है 4। अब हम क्रिटिकल रीजन में जाएंगे, वहाँ इनको पुट करके देखते हैं क्या मंतकी इंजाम होता है। जी, यहाँ पे F1 के लिए बनेगा जो कॉलम के लिए हम कह देते हैं वो बनाएंगे F1 ग्रेटर दैन इक्वल टू F अल्फ़ा V1 V2। आपको पता है V1 में हम कॉलम की डिग्री ऑफ फ्रीडम ले लेंगे जो कि K-1 है और यहाँ पे एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी जो कि K-1 इंटू R-1 है। चूँकि हमने वैल्यूज़ निकाल के रखी हुई हैं अनोवा टेबल में, वही उठा लेंगे। F1 की कैलकुलेटेड वैल्यू थी 0.5 ग्रेटर दैन इक्वल टू, यहाँ अल्फ़ा लेवल है हमारे पास
0.05 और इसमें k-1 जो है वैल्यू वो कितनी है, जिसे v1 कहेंगे, वो कितनी है k-1, वो ज़ारा 3 है, k हमारे 4 थे कॉलम। और इसी तरह से इसको सॉल्व किया था तो ये कितनी बनी थी, 6 बनी थी एरर की, जो कि F2 में भी ऐसे ही आएगी। जी, इसका क्या बनेगा फैसला, 0.5 ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। आपको वैल्यू देखनी मैंने सिखाई थी, ऐसे v1 है एक तरफ को और दूसरी तरफ है v2, दूसरी तरफ टेबल में v2 है, यहाँ पे भी ऐसे काउंटिंग है और यहाँ पे भी काउंटिंग है। सबसे पहले आपने f के 3 अनोवा टेबल होते हैं जिनमें 0.05 वाला टेबल निकाल के उसमें से देखना है, यानी आप अल्फ़ा के हिसाब से टेबल को चूज़ करेंगे और फिर देखेंगे। यहाँ गौर से देख लेना, v1 इधर को है, v2 इधर को है, या फिर v1 इधर है, आपने इसे गौर से देखना है, ये गलती नहीं करनी। आपके पास v1 3 है तो यहाँ से 3 पे चले जाएंगे, और v2 आपके पास 6 है तो यहाँ पे कहीं 6 होगा तो 6 पे चले जाएंगे। इन दोनों के संगम में एक वैल्यू होगी, वो उठा के आपने यहाँ लिखनी है 3.14। अब इसका फ़ैसला क्या होगा, वो कह रहा है, मैंने आपको सिखाया था कि फ़ैसला ऐसे होगा कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, सच है, तो हम रिजेक्ट करेंगे h0 को, और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, उलट चलेंगे। अब वो कह रहा है 0.5 बड़ा होता है 3 से, यानी कि 3.14 से। अब वो झूठ बोल रहा है तो इसे हम एक्सेप्ट करेंगे, तो ये फ़ैसला हो जाएगा एक्सेप्ट h0। अभी हमने F2 के साथ भी यही अमल करना है। आइए चलते हैं, ये कॉलम का हो गया, अब रोज़ का करते हैं। जी, अब रोज़ की क्रिटिकल रीजन जो है वो भी इसी तरह होगी। इसमें आ जाएगा F2 ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू F अल्फ़ा V1 V2। चेंज आएगा यहाँ पे तो एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी, यहाँ पे रोज़ की हो जाएगी। इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास 4 है, और यहाँ पे आ जाएगा F अल्फ़ा हमारे पास 0.05 है। V1 इसका क्या बनता है, आप नोवा टेबल से देख लेंगे अपने रोज़ की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, R-1 है, तो जो कि R हमारी 3 थी तो ये 2 रह जाएगी। इसी तरह से ये तो सेम रहेगी एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम। सॉरी, यहाँ पे हमने जो वैल्यू लिखी है F1 में जो वैल्यू लिखी है वो असल में F2 की है, और जो F1 में वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 4.76, वो वैल्यू हमारे पास आएगी 4.76। यहाँ पे हमने F2 की वैल्यू वहाँ लिख दी है। जी, अब इसका फ़ैसला क्या होगा, 4 ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू, इसको जब टेबल में देखा हमने, आपको मैंने बताया V1 यहाँ से 2 हो जाएगा, और V2 जो है हमारे पास 6 है, तो इनके संगम में एक वैल्यू होगी, वो हम लिखेंगे, जो कि हमारे पास है 3.14। गलती से ये वैल्यू F1 में चली गई है, वहाँ पे 4.17 आएगा, सॉरी वहाँ पे आएगा 4.76। जी, इसका फ़ैसला क्या बनेगा, वो कहता है 4 बड़ा होता है 3.1, वो सच कह रहा है, तो सच को हम क्या करेंगे, वो कह रहा है 4 बड़ा है, वो सच कह रहा है, तो सच को हम रिजेक्ट करेंगे।